तो नाहं हालाहलं मन्ये विषं यश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नाश प्रतिविधिर्भुवि। देवादिदेव महादेव ने हलाहल नाम का विष पिया तो पचा लिया, और ब्राह्मणों के धन को हर करके पचाने का सामर्थ्य त्रैलोक्य में किसी के पास नहीं है। हलाहल विष से भी भयंकर है ब्राह्मणों का धन। इसीलिए राजानो राजकुल्याच ताव तीप्दा निरंकुशाः कुंभी पाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः। जो ब्राह्मण का धन हरण करते हैं और ब्राह्मण दुखी होकर के रोते हैं, तो ब्राह्मण के रोने से उनके अश्रु बिंदुओं से भूमि के जितने कण भीग जाते हैं, उतने अनंत कल्पों तक वो जीव जिसने ब्राह्मण धन का हरण किया है वो कुंभी पाक नरक में सड़ता है सपरिवार। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण, पर यहाँ पर ब्राह्मणों के विषय में भी कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण कौन? बोले जो ब्रह्म मुहूर्त में जाके वो ब्राह्मण, जो त्रिकालिक संध्या न कर सके तो द्विकालिक संध्या जरूर करे वो ब्राह्मण, जो वेद पाठ करे वो ब्राह्मण, जो स्वाध्याय तप श्रम आदि में लगा रहे वो ब्राह्मण, जो दया का आश्रय ले वो ब्राह्मण। ऐसा नहीं महाराज जहाँ मर्जी खाओ और उसके बाद कोई मतलब नहीं, न संध्या से, न पूजा से, न पाठ से। और भगवान की कहीं पर बात भी हो तो बस पान दबाते दबाते कहीं भी थूक दें, उनको यही पता नहीं कि मंदिर है कि क्या है। ब्राह्मण भी अपनी मर्यादा पर रहे और फिर यजमान उन ब्राह्मणों का आवाहन करें। किसी ने पूछा, किसी ने कहा महाराज हमने तो पंडित जी को बुलाया था और बुलाया पंडित जी को, फिर भी हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ, देखो हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। हम तो पूरी श्रद्धा से करा रहे थे। महाराज अब पंडित जी ने कोई गड़बड़ करी हो तो वो पंडित जी जाने, काहे को पंडित जी जाने। अरे तुम्हारे पेट में दर्द हो गया तो जाओगे तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास ही जाओगे कि किसी को भी पकड़ लोगे। आजकल तो मेडिकोज में जाकर के दवाई ले रहे हैं और बाद में फिर बीमारियां हो रही हैं। तो अच्छे डॉक्टर को देखोगे ना, तो झोला झाप को पकड़ोगे तो वो महाराज ऑपरेशन करके कैंची तुम्हारे पेट में दर्द देगा और फिर भूल जाएगा। और अच्छे डॉक्टर को पकड़ोगे तो तुम्हारा अच्छा इलाज करेगा। ऐसे ही अनुष्ठान कराना है, पूजा जब तब कराना है तो देखो कौन ब्राह्मण विद्वान है, कौन श्रेष्ठ है। बस महाराज बस तिलक धोती देखने मात्र से उसको नहीं बुलाना चाहिए। देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि अगर मंत्रों को जो नहीं जानता अब वो ब्राह्मण किसी के घर में आए तो उसके समस्त परिवार का विनाश भी सुनिश्चित है। इसलिए विचार पूर्वक अनुष्ठान करें और ब्राह्मण को बुलाएं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बच्चे बोले प्रभु अगर फिर भी ब्राह्मणों का अपमान हो गया तो भगवान बोले अगर कुंभी पाक नरक आदि से बच भी जाता है तो योन्यथा में सदंड भाग, फिर मैं स्वयं उसको दंडित करता। ऐसे भगवान की दिव्य लीलाएं। एक दिन की बात, भगवान कुरुक्षेत्र में पहुंचे। समंत पंचक क्षेत्र में सारे द्वारकावासी आए। ब्रजवासियों ने सुना तो ब्रजवासी भी भगवान कृष्ण से मिलने आए। परसों आने का वचन देने वाले प्रभु बरसों तक नहीं आए, तो आज 100 वर्षों बाद ब्रजवासी भगवान से मिलने कुरुक्षेत्र में पहुंचे। और जहां समस्त प्रजांगनाओं ने, ग्वाल बालों ने प्रभु को दूर से देखा तो देखते ही निहाल हो गए। गोप्यश्च कृष्णमवलभ्य चिरादविष्टम् यत् प्रेक्षणे दृशसु पक्ष्मकृतं सपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वा सद्भावमापुरपि नित्यभुजान्धुरापम्। ब्रजांगनाओं ने जो हरि को देखा तो मन किया कि उनको पुनः अपने भुज पास में बांध लें, पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। नेत्र झपकना भूल गए, एक टक नजरों से सब बिहारी जी को देखने लगे। ग्वाल वालों ने भी देखा और जब कृष्ण की नज़र पड़ी तो भगवान एकांत में आकर सबसे विधि पूर्वक मिले। सबको अपार आनंद हुआ। यशोदा मैया, नंद बाबा सब श्री कृष्ण से मिले। यद्यपि थे वो कुरुक्षेत्र में,
पर कुरुक्षेत्र का सारा परिवेश वृंदावन बन गया। वृंदावन की महिमा अलग है। वृंदावन की महिमा क्यों? क्योंकि वहाँ बिहारी जी विराजमान हैं, किशोरी जी विराजमान हैं, राधा रानी आज कुरुक्षेत्र भी आई हैं, पर बरस महारास में रस वृंदावन में बसाया। किशोरी जी को भी देखा तो भगवान अत्यंत हर्षित हुए। सबको आनंद देकर अंत में भगवान द्वारका चले गए। भागवत में तो वर्णन है कि भगवान द्वारका चले गए, ब्रजवासी पुनः ब्रज में चले गए। और जो षड गोस्वामी हमारे वैष्णव संप्रदाय में हुए हैं, जीव गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी जी हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को निभाए, उन्होंने भगवान की अंतरंग लीलाओं को प्रकट किया और उन अंतरंग लीलाओं को प्रकट करके गोपाल चंपू आदि दिव्य ग्रंथों की रचना भी करी। राधा रस सुधा निधि आदि जितने भी ग्रंथ हैं, तो गोपाल चंपू में स्पष्ट वर्णन है कि जब कुरुक्षेत्र में मिले भगवान तो वहाँ से भगवान दो रूपों में प्रकट हो गए। एक रूप से तो द्वारका चले गए और एक रूप से भगवान पुनः ब्रज में आ गए। और ब्रज में आकर के विधिवत समस्त गोपियों के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। यशोदा मैया तो बावरी है गई, अरे एक बहू क्या, सारा जितना भी विशाल हमारा भवन है सब बहुरानियों से ही भरा पड़ा है, क्योंकि ब्रज सुंदरियाँ ब्रजांगनाएं एक दो तो थी नहीं, अनंतानंत थी। ऐसे हमारे प्रभु के दिव्य ऐश्वर्य संपन्न चरित्र। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। भगवान द्वारका में आए तो एक दिन देवकी मैया बोले कि बेटा तू तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? बोले ऐसा क्यों कह रही हो मैया? बोले मैंने कुरुक्षेत्र में सुना है कि सब कह रहे थे कि तुम नारायण हो। बोले नहीं मैया नारायण, पर मैंने ये सुना है कि तूने गुरु माता का मरा हुआ बेटा लौटाया। बोले हाँ। तो बेटा मुझसे क्या दुश्मनी थी, मेरे भी तो बेटे मर गए थे, 6 बेटा कंस ने मेरे नेत्रों के सामने मारे, तो क्या तू मेरे बेटाओं का मुझे मुख नहीं दिखा सकता? भगवान बोले तुमने कहा ही नहीं मैया, अभी जाते। तत्क्षण भगवान दाऊ भैया के साथ स्वतः लोग पहुंच गए और बलिराज से मांग करके अपने ज्येष्ठ भाइयों को लाए, जो अभी भी छोटे बच्चे बने हुए थे। माँ का अंक पाते ही, स्तनपान करते ही सारे बच्चे मुक्त हो करके भगवान के धाम चले गए। अरे जिन्होंने भगवान का उच्छिष्ट ही पाया हो वो कैसे नहीं करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे दिव्यतम लीलाएं प्रभु ने करी।